नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, आज संसद सत्र जो मानसून का चल रहा है उसमें वही पेपर लीक और उससे जुड़ी जो गतिविधियां हैं वही हावी रहीं। बिल्कुल। सरकार लोकसभा की शुरुआत हुई, राज्यसभा की भी शुरुआत हुई और वहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल टेबल किया, लेकिन उसको लेकर हंगामा शुरू हुआ। बहुत सारे सांसद बहुत तरह की बातें करने लगे। अभी तक क्यों नहीं आया, बिहार में छात्रों की धरपकड़ हुई है। और फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, फिर बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और लग नहीं रहा है फिलहाल जिस तरह का गतिरोध है कि सदन चलेगा। राहुल गांधी भी एडमेंट है, उन्होंने कहा है कि छात्र आंदोलन सीजेपी का है, उसको सफलता मिली है। उन्होंने छात्रों को बधाई दी, कहा कि छात्रों पे गर्व है, लेकिन कांग्रेस छात्रों की गूंज पहले से ये लगातार उनका एक अभियान है, उसे जारी रखेगी। तो कुल मिला के ये सब किधर जाता दिख रहा है। अखिलेश यादव भी इसको लेकर बोले हैं, जो टास्क फोर्स बनाई है उसको। देखिए, बिल को लेकर कोई एका नहीं है और विपक्षी दलों का सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सत्ता पक्ष का लगातार घेराव या आंदोलन उनका जारी है संसद परिसर में भी। और एक पोस्टर भी बहुत अभूतपूर्व तरीके का विपक्ष ने संसद भवन के परिसर में जमीन पर लगाया, जमीन पर चिपका दिया है भाजपा का चुनाव चिन्ह। और बिल्कुल उस पे तमाम नारे लिखे हैं, ये देख लीजिए आप भी। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो है वो दो मोर्चों पर इस समय काम कर रहा है अनुराग, जो उनके बयानों में और जो उनके कार्यकलापों में दिख रहा है। पहला तो ये कि किसी तरीके से ऐसा दबाव बनाया जाए जिससे कि छात्र आंदोलन के समय जंतर मंतर पर हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई में पुलिस न जाने पाए। देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस ओर बहुत ज्यादा बयान देने लगे हैं और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह के बारे में भी अब उनके हमले होने लगे हैं, जो कि बिल्कुल इस पिक्चर में कहीं नहीं थे। उन्होंने तो लेटर भी लिखा है कि बैलेट गन इस्तेमाल की गई कि नहीं की गई, जुडिशियल इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, किसके कहने पर लाठीचार्ज हुआ, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले 1.5 महीने से अपना अभियान चला रही थी पेपर लीक के मामले पर, छात्रों को इकट्ठा करने का, उनको जागृत करने का, जिसका नाम उन्होंने अभियान का छात्रों की गूंज दिया है, उसके बारे में बोले भारत को जानकारी मिली है अनुराग कि राहुल गांधी का अगला पड़ाव प्रयागराज यानी इलाहाबाद हो सकता है, क्योंकि इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कोटा से की थी, जो पूरे देश भर में एक छात्रों का हब रहा है। और इलाहाबाद में, प्रयागराज में भी बहुत बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं जो इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो अब कांग्रेस वहां भी राहुल गांधी को ले जाने की तैयारी में है और वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम छात्रों की गूंज नाम से किया जाएगा। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स को कवर अप करने के सारे प्रयास दिख रहे हैं और इसमें रूलिंग पार्टी को कोई माइलेज न मिल जाए। बिल्कुल मनीष, इसमें ये जो इलाहाबाद, इसे भी रोकने की कोशिश, इलाहाबाद वाली आपने बात बताई, तो वो उत्तर प्रदेश में चूंकि इलेक्शन है और इलाहाबाद, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस तरह की छात्र राजनीति, छात्र शिक्षा से जुड़े मुद्दे इलाहाबाद में रहते हैं। सीजेपी के टाइम पे भी आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा हंगामा इलाहाबाद में ही हुआ, वहीं पर छात्र जुटे अलग अलग जगहों पर। तो ये है। और इसमें एक और भी चीज आ रही है, बिहार की तरफ भी बहुत सारे नेता जो बिहार में गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़े हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे वहां। बिल्कुल। और आज लोकसभा में जहानाबाद, औरंगाबाद, सिवान में एक फोटो वायरल हो रहा है, सिवान में फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी गोली चला रहा है AK-47, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। उसको ये सदन में भी आज सदन चालू हुआ, उसके बाद ही उस पर हंगामा होने लगा। तो इलाहाबाद राहुल गांधी आएंगे, अखिलेश की क्या उसमें भूमिका होगी, ये सब देखने वाली बात होगी। इस मामले पर जो बिल टेबल किया गया है ना अनुराग, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है ये भी सुन लेना जरूरी है। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू, उनका बयान, और विपक्ष में समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव का बयान सुनिए। नहीं, अगर कुछ एमपीज जो डिस्कशन ही नहीं चाहता है, वो अपने आप को बहुत एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता है कि वो सीरियस नहीं है, उसका हम क्या कर सकते हैं। तो कार्रवाई तो जो होता है वो तो नियम से होगा, लेकिन मेरा तो इस वक्त फोकस्ड है बिल पास करना। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल इस वक्त सबसे प्राथमिकता है, मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल। एंड नो पॉलिटिकल पार्टी, I am again telling the Congress party and some of their allies, don't divert the attention of the House. Right now our focus is public examination, prevention of unfair means bill. बिल से पेपर लीक रुक जाएगा?
कि कठोर दंड की व्यवस्था 302 में है, हत्या की आजीवन कारावास या फांसी, कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहाँ से लीक होता है। चाहे जितना आप कानून बना लीजिए। तो ये तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है गतिरोध। सरकार का कहना है हम ला तो रहे हैं, और ये गतिरोध अभी लगातार लग रहा है। ये सड़क पे भी दिखेगा, संसद में भी दिखेगा। और एक और बात, जो टास्क फोर्स एक बनाई गई है परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर, और उसको जो नंदन नीलकेणी के अध्यक्षता में बनाया गया, इसको भी लेकर भी बहुत, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में आधार कार्ड का पूरा अभियान मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हाँ, जब ये उसके चेयरमैन बने थे आधार वाले संस्थान के, तब वो एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था कि नंदन नीलकर्णी जो गए वो अपने ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए उसके चेयरमैन के तौर पर, तो उस पर एक तौलिया पड़ी थी जो कि उस समय तक, और अभी भी कहीं कहीं सरकारी दफ्तरों का रिवाज है, तो उनका एक फोटो छपा था तमाम अखबारों में कि उन्होंने पहले वो तौलिया हटाया, कहा इसकी कोई जरूरत नहीं। और ये माना गया था कि बहुत प्रोफेशनलिज्म आने वाला है सरकारी कार्यप्रणाली में भी। तो उसको लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के लोग थे। अखिलेश ने भी कहा है कि 2014 हायर कर लिया, पहले कर लेते, 2014 में कर लेते। चलिए, ये चलता रहेगा। मौसम पर आते हैं। बिल्कुल, आज थोड़ी राहत है। नहीं, राहत बिल्कुल भी नहीं है अनुराग, ऐसा लग रहा है, सिर्फ आभास है राहत का। वैसे तो मौसम विभाग ने ब्रज क्षेत्र और बुंदेलखंड को छोड़ के पूरे प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, तराई, पूर्वांचल, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की है, और कहीं कहीं वो बारिश हो भी रही है, लेकिन आराम बिल्कुल भी नहीं है। आराम किन अर्थों में नहीं हो रही? देखिए, पिछले 48 घंटे में गर्मी और उमस बढ़ी है तेज धूप के कारण। अब हल्की और मध्यम बारिश से कुछ नहीं होने वाला है, न धान की फसल को कोई फायदा होने वाला है, और न वातावरण में कोई उससे बड़ा बदलाव आने वाला है। हालांकि कल कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग ने, यानी कि 28 जुलाई को मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन ऐसे ही जिग जैग मौसम चलता रहेगा। बारिश की जो तंगी प्रदेश में बनी हुई थी वो लगातार बनी रहेगी। वो जब बरस रहा था तब भी कम थी, और इधर तो कई दिनों से नहीं बरसा है। मैंने राहत थोड़ा सा धूप के सिलसिले में कही थी, लेकिन ये बात सही है कि उमस से कोई खास राहत नहीं। उमस बहुत बढ़ गई है, और चंद बूंदें गिरने से धरती की गर्मी और तेजी से निकलने लगती है, और ज्यादा लगता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, पसीना और बढ़ जाता है। बिल्कुल चेम्बर जैसा बन गया है। तो ये कुछ बारिश का कुछ दिख रहा है आकलन, 1-2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन नहीं। देखिए, 28 जुलाई को प्रदेश के कुछ हिस्से में अच्छी बारिश हो सकती है कुछ जिलों में। बाकी 29 तारीख से मौसम विभाग ने मौसम खुलने का ही अनुमान जारी किया है, तो अगले 4-5 दिनों तक कोई भारी वर्षा, देखिए अभी तक के सीजन में, मानसूनी सीजन में, ये बहुत सरप्राइजिंग है अनुराग कि किसी भी जिले के लिए कोई भी रेड अलर्ट आज तक नहीं जारी हुआ। 1 महीना मानसून आने को हो गया। बड़ी बात है, बड़ी बात। जबकि पहले स्पेल में ही बरसता है कस के मानसून कई बार। तो यूपी की सुर्खियों को इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।